इसीलिए आप काम कर रहे हो, आप एनालिसिस करते हो, आप मेहनत करते हो, आप चार्ट रीडिंग करते हो, अपना टाइम दे रहे हो, आपने मेहनत की पैसे की कमाई को इसमें लगा रहे हो यार, और स्टिल आपको मिल क्या रहा है? ठेंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे जो हॉट टॉपिक रहता है स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और यार देखो, लोग कमाने आते हैं पैसा, अपनी जो मेहनत की कमाई है उसे दांव पे लगाकर इस स्टॉक मार्केट में कमाने आते हैं पैसा। लेकिन फिर भी उन्हें अगर आप लार्ज बेसिस पे, लार्ज स्केल पे देखोगे तो उनका लॉस ही हो रहा है। वो क्यों हो रहा है यार? मतलब उसमें क्या रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से लॉस हो रहा है? अगर वो सही भी हो जा रहे हैं तो भी, उनकी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो भी गलत हो रहा है, तो भी पैसा नहीं बन रहा। अगर उनके अगेंस्ट जा रहा है तो भी पैसा नहीं बन रहा। यार ऐसी क्या चीज़ें हैं? देखो यार, मार्केट में पैसा तब बनेगा या तो आपकी डायरेक्शन में वो मार्केट जाए, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आपकी डायरेक्शन में जाएगा तो भी पैसा बनेगा, और आपके अगेंस्ट जाएगा ना मार्केट, तो भी पैसा बनेगा। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हमें फ़ायदेमंद रहेंगी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। अगर हम इन पे काम करेंगे ना, तो आज नहीं तो कल बड़ा पैसा ज़रूर बनेगा। थोड़ा थोड़ा बनेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बड़ा पैसा ज़रूर बनेगा। उससे तो अच्छा ही है यार, आप डेली 1000, 2000, 5000 रुपये मार्केट को दे जा रहे हो, उसमें कौन सा आपका बेनिफिट है? ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम आज, निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पर सीखेंगे चार्ट पे कि किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है और कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जिससे कि हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी का चार्ट है, वैसे तो निफ्टी की एक्सपायरी में उसको भी दिखाऊंगा। अब बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा एनालाइज करिए। देखिए, ये मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ। कल मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे साइडवेज, उसके बाद देखो क्या है ये। आप बताइए मुझे, क्या है ये? क्या किसी ने यहाँ पे पैसा बनाया होगा इस मोमेंटम में? क्या किसी ने पैसा बनाया होगा? आप बताइए मुझे। और सेम चीज़ आज हम दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं। फिर गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद क्या है ये? आप बताइए मुझे, यहाँ पे किन लोगों ने पैसा बनाया है? आपने देखो, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, आपने पुट ऑप्शन बाय किया, पैसा बना नहीं, ऊपर आ गया, स्टॉप लॉस हिट। आपने फिर पुट बाय किया, ऊपर आ गया, स्टॉप लॉस हिट। आपने फिर पुट बाय किया, ऊपर आ गया, स्टॉप लॉस हिट। आपने कॉल बाय किया, ऊपर थोड़ा पैसा दिखा, नीचे स्टॉप लॉस हिट। कॉल बाय किया अगेन, यहाँ पे देखो, आप लोअर लेवल पे तो बिल्कुल करोगे नहीं। जब आपको ये बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखती है ना, जैसे ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जैसे कि अभी आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। जैसे ये ग्रीन कैंडल आपको दिखी, ये ग्रीन कैंडल आपको दिखी, तो तभी तो आप बाय करते हो ना कॉल ऑप्शन कि हाँ, आप मुझे कॉल ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए, अब मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा। लेकिन वो नहीं गया। जब आपको ये बड़ी कैंडल, रेड कैंडल दिखी, तो आप तभी तो बाय करते हो ना कि पुट की भाई अब नीचे जाएगा, तो आपका नहीं बना वैसा, वापस अगेन ऊपर आ गया। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखो, ये ट्रैप करने के लिए होती है। मार्केट हमेशा ट्रैप करता रहता है लोगों को। अब इसमें से क्या प्रॉब्लम क्या? देखो, आज सेम चीज़ यही हुई। बड़ी कैंडल बनी रेड, उसके बाद पुट खरीदा लोगों ने, फिर अगेन ऊपर आ गया, कुछ पैसा नहीं बना होगा। फिर बड़ी कैंडल बनी, फिर नीचे पुट खरीदोगे, अगेन ऊपर आ गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। ये बड़ी कैंडल बनी कि चलो अब मार्केट ऊपर जाएगा शायद, क्योंकि गैप अप हुआ है, नहीं गया, फिर नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट। फिर ये बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे पुट, यहाँ पे कॉल, यही तो सब चल रहा है। जैसे ही आपको एक बड़ी कैंडल दिख जाए, ये हो, ये हो, ये हो, या ये हो, या ये हो, या ये हो, या ये हो, कोई भी कैंडल हो, आप जैसे ग्रीन कैंडल देख लिया तो आपने कॉल खरीद लेते हो, और रेड कैंडल देख लिया तो आपने पुट खरीद लेते हो। यही होता है ना आप सब लोगों के साथ। तो यही मैं रियलिटी बताने वाला हूँ कि यार इस चीज़ में यार पैसा कैसे बनेगा। मतलब जैसे ही आप पुट बाय कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। मतलब कैसे पैसा बनेगा फिर अल्टीमेटली? चलो वो भी देख लेते हैं। अभी आता हूँ मैं निफ्टी पे। देखो, निफ्टी अगर आप देखें तो आज मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप, उसके बाद थोड़ा नीचे गया। अभी हम ब्रश लगा लेते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रुक के नीचे गया, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई, तो यहाँ पे लोगों ने पुट खरीदा होगा डेफिनेटली। उसके बाद पहले पुट वाले चार्ट में चलते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने ये बड़ी कैंडल बनाई ना, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाई ये, तो मार्केट में लोगों ने पुट खरीदा होगा। कहाँ है वो कैंडल? ये रही। अब ये पुट है आपका 19,800 रुपये का पुट, ठीक है, क्योंकि मार्केट चल रहा था उस टाइम। सेम एटीएम वाला पुट ले रहा हूँ मैं, एटीएम सबसे ज़्यादा मूव करते हैं इसलिए। लेकिन जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होते हैं वो तो आउट ऑफ द मनी पुट लेते हैं। आउट ऑफ द मनी तो पुट तो उसकी तो छोड़ ही दो। यहाँ पे लोगों ने एंट्री की होगी इस लेवल के प्राइस पे, ठीक है, 45 के प्राइस पर अगर एंट्री करी होगी, थोड़ा सा नीचे गया,
अगेन इसने प्रॉफिट दिखाया 10-12 पॉइंट का। अगर आप यार 45 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो, 10 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस कम से कम लोगे, 10 पॉइंट का प्रॉफिट थोड़ी ले लोगे, तो कम से कम 20 पॉइंट 30 पॉइंट का तो प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वो नहीं गया। उसके बाद अगेन ऊपर नीचे करके एक ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस भी हिट, आपके पैसे भी गए, और उसके बाद अगर आपने होल्ड कर लिया तो ज़ीरो ही हो गए। मतलब उसके बाद अगर होल्ड करते हो तो कहाँ पहुँच गई इसकी वैल्यू। मतलब जितना आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे कई गुना आपको लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अभी जैसे ही आपने, चलो ठीक है, इसमें गलती नहीं करी, आपने मार्केट को वॉच किया, आपने ये सोच लिया कि भाई मार्केट ये जो बड़ी कैंडल बनी है अब तो मार्केट रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए भी आई है, और ऊपर अगेन आपको ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बाई करोगे ही करोगे। तो अब हम देख लेते हैं कॉल का चार्ट। यहाँ पे देखो सेम चीज़ कॉल के साथ हुई है, यही बड़ी कैंडल थी ना वो, तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट मिला तो ये कॉल, सपोज कर लो आपने कॉल खरीद ली 19,800 का सी खरीद लिया, लिखा हुआ ना सी, पहला वाला था पी, ठीक है, वो जो कि पुट है, पुट की वैल्यू तो गई क्योंकि ऊपर जा रहा है मार्केट। अब कॉल की वैल्यू देख लेते हैं कि भाई अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि यही तो होता है। पुट कॉल जब बढ़ता है जब मार्केट बढ़ता है, पुट जब बढ़ता है जब मार्केट गिरता है, ठीक है। तो आपने ये जो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और क्लियर कर देता हूँ मैं चार्ट, ये सपोज एक ये ब्रेकआउट हुआ इस चीज़ का, उसके बाद कैंडल की हाई क्लोज हुआ, वो भी ब्रेकआउट हो गया, तो आपने इस लेवल पे पुट खरीद लिया। सपोज यहाँ पे लेवल पे आपने कॉल खरीद लिया इस लेवल पे 29 के प्राइस पे। आप मुझे बताओ उसके बाद मार्केट ऊपर गया ये, उसके बाद मार्केट ऊपर गया ये, अगेन कहाँ आपका प्राइस 29 से ऊपर गया है, ऊपर उल्टा नीचे गया 18 रुपये, उसके बाद टच किया, जस्ट टच किया आपका प्राइस, और फिर अगेन नीचे 22 रुपये, 22 रुपये, उसके बाद 21 रुपये। कहाँ पैसा बन रहा है आपका? आप मुझे बता दो आपकी डायरेक्शन में। देखो आप नॉर्मली अगर देखें ऐसा होता है, एक सेकेंड ये लगा लेता हूँ, या तो देखो आपने इस लेवल पर कोई कॉल लिया तो मार्केट अगर सस्टेन धीरे 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 ऊपर जा रहा तो अल्टीमेटली तो देखा जाए तो आपके मार्केट प्राइस ऊपर है, लेकिन आपका पैसा बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर आपने इसी लेवल पर ख़रीदा और आपके मार्केट ऐसा सस्टेन कर करके नीचे जा रहा है तो आपका लॉस होना ही होना है, ठीक है। यहाँ पे लॉस होगा और यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, तो फ़ायदा कहाँ हुआ? मतलब आपको फिर ऑप्शन बाइंग क्यों करनी है, ठीक है। अब ये समझ आ रहा है अगर आपको पॉइंट, तो ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो कि हाँ थोड़ा समझ रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, पैसा तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अब वहीं की वहीं है मार्केट, मतलब कहीं नहीं गया मार्केट, वहीं की वहीं है, और कॉल का प्राइस ख़राब हो गया, इस पे गल गया। अभी ये मार्केट नीचे जा रहा है, पुट का प्राइस देख लो कितना ऊपर है भाई, पुट का प्राइस भी ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब हो चुका है। तो इसमें मतलब क्या बेनिफिट हो रहा है आपको? अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको काम के लिए यूज़फुल रहेंगी। अब मैं बता देता हूँ आपको कौन सी चीज़ें आपको यूज़फुल रहेंगी। अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है, या तो अपसाइड या डाउन साइड, तो ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा बन सकता है, वो भी 1 या 2 दिन, क्योंकि मार्केट 1 या 2 दिन से ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होता है। और ये मैं आपको दिखा दूंगा चार्ट्स पे, पूरे 1 वीक में कितने दिन मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है लास्ट, ठीक है। अगर आप सही हो रहे हैं तो भी आप पैसा लूज़ कर रहे हैं, आप गलत हो रहे हैं तो आप पैसा लूज़ ही कर रहे हो, तो यार फिर उस चीज़ में आपको अपनी मेहनत के पैसे लगाने क्यों है दाव पे? जिस चीज़ में आपके पैसे बन ही नहीं रहे, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 5000 हो, चाहे 10,000 हो, पैसे आपके बन ही नहीं रहे, हमेशा जा ही रहे हैं, तो उस चीज़ में यार क्यों आपको रिस्क लेना है? अनलेस कि आप मतलब बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो उस चीज़ में काम करिए ना जहाँ पे आपको 70% ऑफ विनिंग चांस मिलेंगे। मतलब अगर आपके साइड में चला, डायरेक्शन में चला तो पैसा थोड़ा बहुत बन जाएगा, अगर आपके अगेंस्ट चला तो बहुत कम पैसा लूज़ होगा। तो उस चीज़ को फॉलो करिए भाई, वो बेटर रहेगा। अभी इसके अगेंस्ट देख लेते हैं, ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट, कि अगर हम ऑप्शन सेल करते तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते थे। चलिए चार्ट्स पे देखते हैं। देखो मैं एक और बार ये चार्ट खोल लेता हूँ निफ्टी का नॉर्मल, ठीक है। निफ्टी का हम सिंगल चार्ट खोल लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब भी इसमें क्या है, आज का ही मार्केट देख लेते हैं। चलो एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल, या फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, कि आपने सोचा कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके नीचे जाएगा तो एक और
ठीक है, क्योंकि ऐसा ही तो यूजुअली लोग करते हैं कि मार्केट अगर ये आपका रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो मैं कॉल बाय कर लूँगा, या तो फिर मतलब अपसाइड के लिए बैठ जाऊँगा। अगर मार्केट ये कल का क्लोजिंग तोड़ देगा तो मैं नीचे की साइड बैठ जाऊँगा। ठीक है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता था यहाँ पे? अगर इसके ऊपर जाता है, मार्केट क्लोज करता है तो आप ऊपर की साइड, इसके नीचे जाता है तो आप डाउन साइड। ठीक है, तो अभी आपको कोर्स ऑफ एक्शन आपका ये रहेगा, जैसे आप सपोज कर लो मार्केट चल रहा है यहाँ पे अराउंड 19,800 का, ऑप्शन बाय करने की जगह आपको करना क्या है, यहाँ पे 19,800 के दोनों चीज़ ले लेते हैं, 19,800 के कॉल, 19,800 का पुट। ठीक है, तो इन चीज़ में आप वर्क कर सकते हो, ये दोनों चीज़ों में आपके काम करने की चीज़ें हैं। अब करना क्या है, जैसे अगर आपको ऊपर जाना है, मार्केट आपको लग रहा है कि भाई अब यहाँ से एक क्लोजिंग दे दिए तो अब मार्केट स्लोली एंड स्टेडली या साइडवेज भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो आप ये चीज़, इसमें क्या करना है, आपको पुट सेल करना है, पुट सेल करना है। अब वो पुट कहाँ मिलेगा आपको, ये है 19,800 का पुट सेल करना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो आपको यहाँ पे 22 रुपये का पुट सेल कर देना था। जितना भी अमाउंट लगेगा वो आपका ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन मार्जिन लेके भी मतलब मार्जिन में हम थोड़ा सा अच्छा सा 20-22 हज़ार में एक लॉट सेल कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इतने पैसे तो यार आपको रखने ही पड़ेंगे डीमैट में, 80,000 1 लाख तक, जिसमें आप 2-3 लॉट शॉर्ट कर सको एक्सपायरी डे पे, और डेली एक्सपायरी है तो आपका पैसा बनना ही बनना है। ठीक है, ऐसे भी कोई मतलब बहाना नहीं लगा सकते अब आप कि भाई मेरा पैसा नहीं बन सकता, डेली एक्सपायरी नहीं, एक दिन एक्सपायरी में क्या ही काम करूँगा मैं। ठीक है, अगर आपको लगा कि भाई ये लेवल तोड़ दिया, मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया, 2-3 बार ये कैंडल बनाई है, तो आप एक थोड़ी डायरेक्शन मिल जाएगी आपको कि हाँ नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे आपको कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा कि आपको 19,800 का कॉल सेल करना है। नीचे जा रहा है तो कॉल सेल करना है, ऊपर जा रहा है तो पुट सेल करना है। अल्टीमेटली आप डायरेक्शन में मार्केट में बैठे हो। अब देखते हैं कि बाई चांस आपके अगेंस्ट भी चल गया है, या फिर आप उस डायरेक्शन में आपका नहीं चला है ज़्यादा देर तक, साइडवेज हो गया, तो आप क्या क्या आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इस कैंडल पे देख लीजिए, ये वाली है 9:45 की कैंडल। पहले हम सपोज करते हैं कि हमने कॉल सेल कर दिया था क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था। इतना तो बेसिक होता है कि सबको ही पता है कि भाई अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो हमें कॉल ही सेल करना है या पुट बाय करना है। तो पुट तो बाय करने का ऑप्शन में नहीं बता रहा आपको, कॉल सेल करने का। तो कॉल ये रही है आपकी। जैसे ही मार्केट इस डायरेक्शन में गया, देखो यही है वो 9:45 की, सॉरी ये पुट है, तो कॉल पे जाते हैं। तो कॉल वाला ये है फैक्टर जहाँ पे 9:45 की कैंडल है ये। ठीक है, आपने अगर सपोज करो इस लेवल पे भी कॉल अपना सेल किया होता 23 रुपये पे, उसके बाद तुरंत तो आपको पहले तो प्रॉफिट दिखाने लग गया था, 13 तक चला गया, तो उसके बाद ऊपर भी गया तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने लग गया यहाँ पे, और आपकी डायरेक्शन से अगेंस्ट चल रहा है, अभी याद रखना ये डायरेक्शन से आपकी अगेंस्ट चल रहा है, तब क्या मैं बोल रहा हूँ, तब भी आपका ये पैसा नीचे की तरफ देने लग गया। फिर 17 रुपये आ गया, फिर अगेन 31 रुपये आ गया। इतना तो यार स्टॉप लॉस आप लेते ही हो वैसे भी, पुट बाइंग कॉल बाइंग में भी आप 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस तो लेते ही हो, तो इसमें लेने में क्या बुराई है। ठीक है, उसके बाद अभी देखो क्या है, इसका प्राइस चल रहा है 12 रुपये, अब भी 10 पॉइंट का प्रॉफिट है। और अगर मार्केट देखें तो जहां आपने शॉर्ट करी थी इस लेवल पे, उससे ऊपर खड़ी है मार्केट आपके। अगर अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपने शॉर्ट करा था, लेकिन मार्केट अब भी उससे ऊपर है, आपने मार्केट को सेल कर रखा है, फिर भी आपकी डायरेक्शन से अगेंस्ट चल रहा है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका पैसा बन रहा है, वो भी 10 पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ जो मैं बोल रहा हूँ। इसका मेन पॉइंट ये है कि भाई यहाँ आपने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नहीं गया, अगेंस्ट चला गया। तो ऑप्शन अगर बाय करा होता आपने, पुट अगर बाय करा होता, तो उसका हाल देख लो, ये है ना। कॉल आपने सेल करा होता तो उसका हाल देख लो, आपके पैसे बन रहे हैं। तो आप बताओ मुझे, आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जाएगा और आपके पैसे बन रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गया। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए मतलब बार बार बोलता हूँ कि ऑप्शन राइट करो, ऑप्शन सेल करो, ऑप्शन शॉर्ट करो। क्यों करो भाई, इसका लॉजिक समझो। आप देखो, जहाँ पे आप 300-400 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे 2 लॉट में ट्रेड कर लो,
कम से कम 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000 कुछ पैसे बनेंगे तो सही, लूज तो नहीं हो रहे। आपके अगेंस्ट मार्केट चला फिर भी आपके पैसे बने, आपके डायरेक्शन में मार्केट चला फिर भी आपके पैसे बने। और क्या चाहिए आपको? ये चीज़ पकड़ लो या तो ये चीज़ पकड़ लो भाई कि मुझे ऑप्शन बाय करना है 300-400 क्वांटिटी में, और जैसे ही आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो ठीक है, अगर जैसे ही अगेंस्ट चलने लग गया, एक कैंडल आपके अगेंस्ट बना दी, तो आपका बड़ा लॉस हो रहा है। वो चीज़ क्यों करना चाहते हो यार? आपके मेहनत के पैसे होते हैं ये, अगर इसमें आप डालते ही रहोगे तो निकालोगे कब? हमेशा लूज ही करते रहोगे तो भाई पैसा बनेगा कब? एक दिन बनता है, अभी वो भी दिखा देता हूँ मैं, पूरे लाइक मंथ में कितने दिन ट्रेंडिंग हुआ है, चलो वो देख लेते हैं। लेट्स सी हाउ, कम ऑन, कितने दिन आपका पैसा बना है अभी देख लेते हैं। ये देखो, ये साइडवेज है, ये साइडवेज है, कहीं पैसा नहीं बनेगा। ये आप ट्रेंडिंग मान सकते हो एक दिन, वो भी अगर आपकी डायरेक्शन में सही हो, नहीं तो मार्केट ऐसे ट्रैप करता रहता है, ऐसा लगता है कि हाँ अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड कर लिया तो आपका पैसा बन गया है कुछ, ये सपोज कर लो, ठीक है। एक दिन आपने पैसा बना लिया, ओके ग्रेट। यहाँ पे आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है जितना, जैसे ही ऊपर जा रहा होगा आपने कॉल बाई करा होगा, जैसे ही नीचे जा रहा होगा पुट बाई करा होगा, लेकिन फिर भी एट द एंड इसने आपको पैसे नहीं दिए होंगे, लॉस तो आपको हो ही गया होगा, ठीक है। एक दिन अभी तक मिला है पैसा। ये देखो साइडवेज, ये देखो साइडवेज, ये देखो साइडवेज, मतलब आपने यहाँ पे कॉल भी बाय करा हो, पुट बाय करा होगा तो लॉस, कॉल बाय करा होगा तो लॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कॉल बाय करोगे तो लॉस, नीचे पुट बाय करोगे तो लॉस, यहाँ पे कॉल बाय करोगे थोड़ा पैसा बन गया होगा, 1-2 स्टॉप लॉस पहले हिट हो गए होंगे, ठीक है। और देख लो कितने दिन ट्रेंडिंग है। यहाँ पे जैसे मार्केट गैप डाउन हुआ उसके बाद क्या खरीदोगे आप? कॉल अगर बाय करोगे तो उसकी प्रीमियम वैल्यू बढ़ेगी नहीं, को पुट बाय करोगे तो डेफिनेटली घट ही गया होगा। यहाँ पे आपके पैसे बन गए होंगे एक दिन, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रेकआउट देकर ऊपर ट्रेंडिंग हो गया था। 1-2 दिन पैसे बन गए हैं आपके मंथ में, और पूरा मतलब 10 दिन गया। अब ये मैंने 29 तक देख लिया, अक्टूबर का पूरा महीना गया, 10 से 11 दिन, और 2 दिन आपके पैसे बने, 8 दिन आपने लूज करें। मतलब इसको ट्रेडिंग कहते हो आप? 2 दिन आपके पैसे बन रहे हैं, वो भी बहुत कम में। और वैसे भी मुझे पता है जब आपके पैसे बनते हैं तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार में आप रुक जाते हो, और जब पैसे लूज होते हैं तो उसे रिकवर करने के चक्कर में 2-3 स्टॉप लॉस ले ही लेते हो, तो 10-12 हज़ार का तो पैसा चला ही जाता है। तो यार ये चीज़ें छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ जो काम की चीज़ है आपकी। थोड़ा आपको लगेगा कि यार ये तो सब बताते हैं, ऑप्शन राइट करना, ऑप्शन सेल करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट एंड ऑफ ईयर आपको पैसा चाहिए। इसीलिए आप काम कर रहे हो, आप एनालिसिस करते हो, आप मेहनत करते हो, आप चार्ट रीडिंग करते हो, अपना टाइम दे रहे हो, आपने मेहनत की पैसे की कमाई को इसमें लगा रहे हो यार, और स्टिल आपको मिल क्या रहा है? ठेंगा। क्या फ़ायदा? 2 दिन प्रॉफिट करके 8 दिन लॉस करके मज़ा आ रहा है, या फिर 8 दिन प्रॉफिट करके 2 दिन लॉस करके मज़ा आएगा? तो वो काम करो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। That's it from all today. I hope you like the video. Have a great day.